बहन की शादी को 11 साल हो गए थे। मैं कभी ख़ास मौका पर उनके घर जाता था, वरना अरसा हो गया उसके घर नहीं गया। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुपा कर उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े भी, सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको सब बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई और नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं, कर्ज भी ले लिया था, लाख रुपए, भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे। इस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी गोद में खेलते तुम मेरी गोद में खेलते रहो तुम, अब देखो मुझसे बड़े भी लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, ऐसा से बोली, पागल तू एवं परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़े दौड़े भाई से मिल आऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करके बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो ऐसा से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, मैं तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दे दिए। 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती